हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को। शनि देव अब अपना राशि परिवर्तन महापरिवर्तन करने जा रहे हैं 29 मार्च 2025 को। इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे और संभव है कि ये वीडियो बड़ी हो सकती है, क्योंकि आने वाले 2.5 वर्षों के लिए शनिदेव अब अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो 2.5 वर्षों में क्या प्रभाव देंगे, इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च 2025 को शनिदेव 21:46 पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि 9:46 पर। ये अब अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ के और देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि पर गोचर करेंगे। यहाँ पर जब शनि का परिवर्तन होगा तो 29 मार्च को 6 ग्रह यानी कि षट ग्रही योग भी बनने वाला है। 6 ग्रह मीन राशि का प्रभाव दे रहे होंगे। तो इन 6 ग्रहों में कौन कौन से ग्रह रहने वाले हैं और इन 6 ग्रहों के प्रभाव से क्या क्या प्रभाव हमें मिलेंगे, परिवर्तन के प्रभाव से क्या प्रभाव हमें मिलेंगे और इनसे कौन कौन से योगों का निर्माण होगा, क्या हमें उपाय करने होंगे, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, सभी कुछ विस्तार से हम समझने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर देखा जाए तो 29 मार्च को अमावस्या भी रहने वाली है, परंतु 29 मार्च को 4:26 पर अमावस्या पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी, जिसे परिवाह भी कहते हैं। तो देखा जाए तो जब शनि का परिवर्तन 9:46 पर होगा, उससे पहले ही अमावस्या पूर्ण हो जाएगी, परंतु यहाँ पर अमावस्या की मान्यता 29 मार्च को रहेगी, जिससे हमें अमावस्या का भी प्रभाव देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर 6 ग्रह जो हैं, उनमें से कौन से ग्रह हैं वो हम जानेंगे, परंतु एक बड़ा ही मुख्य प्रश्न है लोगों का, कुछ प्रश्न हैं उनका भी हम जवाब जानेंगे। कौन से प्रश्न हैं? प्रश्न ये हैं कि लोग बड़े डरे हुए हैं शनि राशि परिवर्तन से कि अब 29 मार्च के बाद दुनिया खत्म होने वाली है, अब महाप्रलय आ जाएगा, उल्टी गिनती शुरू होने वाली है और देखा जाए तो अब इसके बाद कुछ करना व्यर्थ है, क्योंकि अब 29 मार्च के बाद तो कोई रहने वाला नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। ये जो भ्रम की स्थिति और ये जो प्रश्न है लोगों का, ये क्या कितना सही है कितना गलत है, क्या ऐसा है कि नहीं है, इसका भी जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और भी ऐसे महत्वपूर्ण और कई प्रश्न हैं लोगों के, उनके जवाब भी हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 6 ग्रहों की बात की जाए तो 6 ग्रहों में सूर्य रहेंगे, चंद्रमा रहेंगे, बुध रहेंगे, शुक्र रहेंगे, शनि रहेंगे और राहु भी रहने वाले हैं। तो ये 6 ग्रह मीन राशि का प्रभाव दे रहे होंगे 29 मार्च को। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव षष्ठेश भी बनते हैं, यानी 6वें घर के अधिपति हैं और 7वें घर के भी अधिपति हैं। तो अभी जब कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे तो ये आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे थे और इन 2.5 वर्षों में शनिदेव ने अपने प्रभाव भी दिखाए, परंतु अब जब मीन राशि में ये प्रवेश करेंगे तो आपकी ढैया प्रारंभ होने वाली है। ढैया या 7.5, इसका नाम हम सुनते ही डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और आपने कई सारी वीडियो देखी भी होगी और उनको देख के सुन के आप डरे भी होंगे संभवतः कि भैया अब ढैया चालू होने वाली है। तो अब ये ढैया होती है 2.5 वर्ष की और 2.5 वर्ष के 3 चरण होते हैं, जिसे 7.5 भी कहते हैं, है ना। तो शनिदेव के 2.5 वर्ष के 3 चरण एक साथ रहते हैं तो वो 7.5 हो जाती है और ये एक चरण ही रहता है, तो इसका ढैया के नाम से जानते हैं। तो अब शनिदेव जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो आपके 7वें भाव को छोड़ के
और फिर अब अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो कि कहा गया है कि शनिदेव अष्टम भाव में सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं, सबसे ज़्यादा बुरे प्रभाव देने वाले माने जाते हैं। परंतु इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम जानेंगे कि साढ़े साथी का क्या प्रभाव होगा, शनि का अष्टम भाव में क्या प्रभाव होगा। तो ये जो 6 ग्रह एक साथ रहने वाले हैं अब, है ना, तो इससे कौन कौन से योग बनेंगे, आइए अब हम जान लेते हैं, फिर आगे हम समझेंगे क्या फल हमें मिलेगा। देखा जाए तो सूर्य होंगे, सूर्य के साथ चंद्रमा भी होंगे, जिससे अमावस्या योग का निर्माण हो जाएगा। सूर्य के साथ बुध भी होंगे, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण होगा। सूर्य के साथ शुक्र भी होंगे, जिससे वैभव योग का निर्माण होगा। सूर्य के साथ शनि भी होंगे, जिससे संघर्ष योग का निर्माण होगा। और सूर्य के साथ राहु भी होंगे, जिससे कि ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। और इसके अलावा चंद्रमा के साथ बुध होंगे, जिससे कि निपुण योग का निर्माण हो जाएगा। चंद्रमा के साथ शुक्र होंगे, जिससे कि कलानिधि योग का निर्माण हो जाएगा। चंद्रमा के साथ शनि होंगे, जिससे कि विष योग का निर्माण होगा। और चंद्रमा के साथ राहु भी होंगे, जिससे कि ग्रहण योग का निर्माण होगा। एक ग्रहण योग सूर्य और राहु की वजह से ग्रहण योग बनेगा, और एक ग्रहण योग चंद्रमा और राहु की वजह से बनेगा। तो 2 ग्रहण योग रहने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बुध के साथ शुक्र होंगे, जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। और बुध के साथ शनि भी होंगे, जिससे कि व्यापार योग का निर्माण होगा। और बुध के साथ राहु भी होंगे, जिससे कि जड़ बुद्धि योग या जड़त्व योग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका भी निर्माण होने वाला है। और इसके अलावा शुक्र के साथ शनि होंगे, जिससे सुंदर भार्या योग का निर्माण होगा। शुक्र के साथ राहु होंगे, जिससे लंपट योग का निर्माण होगा। और शनि के साथ राहु होंगे, जिससे कि यहाँ पर आपने संभवतः कई वीडियो देखी होगी, इसे श्रापित योग कहते हैं। तो इस श्रापित योग का भी निर्माण होने वाला है, जिसे पिशाच योग के नाम से भी जाना जाता है। तो देखा जाए तो लगभग ये 15 योगों का निर्माण होने जा रहा है इस मीन राशि पर। जरा विचार करिए कि एक ही राशि पर 15 योगों का निर्माण, यदि सूक्ष्मतम यहाँ पर देखा जाए कि सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थितियों को यदि हम और अध्ययन की ओर बढ़ें, तो फिर इसमें कहते हैं ना वो वाली चीज़ें कि ज्योतिष हो या कोई भी क्षेत्र हो, ज्योतिष तो एक ही है, ऐसा कोई भी क्षेत्र हो जिसमें आप जितना आप डीप में घुसने की कोशिश करो तो और भी रहस्य खुलते जाते हैं। तो ये 15 योग रहेंगे। और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं संक्षेप में कि शनिदेव ने पिछले 2.5 वर्षों में आपको क्या प्रभाव दिए, जिससे आगे समझने में आसानी होगी कि शनिदेव अब आने वाले 2.5 वर्षों में क्या फल देंगे। तो पिछले 2.5 वर्षों में शनिदेव ने आपके जीवन में देखा जाए तो ये सप्तम भाव में आपके गोचर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन को लेके आपने उतार चढ़ाव, कलह के माहौल आपने देखे। अपने व्यापार में आपने वृद्धि तो देखी, परंतु संघर्ष भी देखा आपने, समस्याएं भी थोड़ी आपने देखी, जो कि वृद्धि भी थी। परंतु यहाँ पर शनिदेव कहीं ना कहीं आपके भाग्य को कमज़ोर कर रहे थे, जिसकी वजह से आपने मेहनत जितनी की उसमें कहीं ना कहीं फल उतना नहीं देखने को मिला, संघर्ष देखने को मिला, भाग्य का साथ ना मिलने की स्थिति देखने को मिली। पिता के साथ अनबन की स्थिति, पिता के जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिली, पिता के साथ मतभेद की स्थिति देखने को यहाँ पर आपको मिली। आपका मन पूजा पाठ से, धर्म कर्म से कई बार भटकने की स्थिति तक बना। इसके अलावा आपने अपने जीवन में इन 2.5 वर्षों में मानसिक तनाव को भी देखा, आपने अपने जीवन में अपमान की स्थितियों को भी देखा, आपने विपरीत का सहयोग आपको प्राप्त इन 2.5 वर्षों में नहीं हुआ। विपरीत का मतलब ये है कि जैसे आप पुरुष हैं तो महिलाओं का सहयोग नहीं प्राप्त हुआ, महिला है तो पुरुष का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, और उसकी वजह से कई तरह की समस्याएं भी आपको देखने को मिली। आपने जो भी काम करना चाहा उसमें आपने देरी देखी, उसमें आपने कहीं ना कहीं विलंब देखा।
या आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, परंतु इन 2.5 वर्षों में आपने ये देखा कि भैया कहीं ना कहीं लेट हो रहा, कहीं ना कहीं समस्याएं हो रही हैं। इसके अलावा इन 2.5 वर्षों में पिछले आपने ये भी देखा कि सुखों में कमी आई। वो वाली बात है ना कि थोड़ा भैया 2 मिनट की चैन की नींद मिल जाए तो वो भी मुश्किल रही। और घर, गाड़ी, बंगला, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, इनमें कमियां। यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते तो उसमें कई तरह की समस्याएं देखने को मिली। तो ये स्थितियां रही। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और भी स्थिति रही कि कोई मित्र, कोई अपना, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आप बहुत भरोसा कर रहे थे, वही व्यक्ति ने धोखा भी दिया। तो ये कई तरह की स्थितियां आपको इन 2.5 वर्षों में देखने को मिली हैं। परंतु यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी बता दूं कि इन 2.5 वर्षों में ही कुछ लोगों को इसके विपरीत भी प्रभाव मिले हैं। विपरीत का मतलब ये कि आपने सुना कि ये समस्याएं दे रहे थे शनिदेव, परंतु कई लोगों के जीवन में बड़े बदलाव हुए। कई लोगों को इन 2.5 वर्षों में खूब सहयोग मिला, खूब सफलताएं मिली, खूब मान सम्मान मिला, घर, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, ये सब खूब देखने को मिले, प्राप्त हुए। व्यापार में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में सब कुछ बढ़िया। तो ये चीज़ें भी हुई। किसके साथ ये चीज़ें हुई? जिन्होंने सफलता प्राप्त की। और वो कौन लोग थे जिनके जीवन में समस्याएं देखने को मिली? तो यदि आपके जीवन में सफलताएं देखने को मिली तो आप कमेंट करिएगा। यदि आपके जीवन में समस्याएं देखने को मिली तो हाँ में कमेंट करिएगा, और सफलताएं नहीं मिली तो ना में कमेंट करिएगा। जैसा भी आपके साथ घटा हो तो आप हाँ ना कर सकते हैं। अब आने वाले 2.5 वर्षों में क्या सफलताएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, अब आइए हम जानते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव अब जैसे मैंने कहा कि आपके 7वें भाव को छोड़ के आपके 8वें भाव में जाएंगे, तो यहाँ पर अब आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेके, जॉब को लेके, करियर को लेके जरूर सतर्क हो जाना चाहिए। आपको करियर में थोड़ा सा कहते हैं ना कि जीवन में कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यानी कि कर्म ही प्रधान है। तो आप अपने कर्म में फोकस कर लीजिए, अपने करियर में फोकस करिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में करियर में कई तरह के बदलाव होंगे, कई तरह के उतार चढ़ाव रहने वाले हैं। थोड़ा सा कई बार कुछ लोगों के लिए देखने के लिए पहले अच्छा भी हो सकता है कि चलो ट्रांसफ़र की स्थिति हो गई, या बदलाव की स्थिति, बदलाव का मतलब जॉब चेंज की स्थिति हो गई, है ना, या तो पद प्रमोशन हो गया। ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, परंतु इसमें समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। और कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में अड़चनें आएंगी, और पिता के साथ भी मतभेद की स्थिति देखने को मिलने वाली है। साथ में यहाँ पर घर परिवार में कलह का माहौल, घर परिवार में वाद विवाद का वातावरण, घर परिवार में अलगाव की स्थिति देखने को मिलने वाली है। आपको अपने वाणी को बहुत सीमित रखना है, अपने वाणी को बहुत सोच समझ के प्रयोग करना है, क्योंकि कई बार आपकी वाणी की वजह से कई समस्याएं देखने को मिलेंगी। वाणी की वजह से कई तरह के विरोधाभास देखने को मिलेंगे। वाणी की वजह से कई तरह के घर परिवार में लड़ाई झगड़े देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए अपनी वाणी को बहुत सीमित रखिएगा। और यहाँ पर पैतृक संपत्ति को लेके भी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि कई बार इसमें भी उलझनें आपको देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा बैंक बैलेंस का ध्यान रखिएगा, बैंक बैलेंस सुरक्षित रहे। आप कभी भी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, या किसी तरह पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिएगा, और पैसा बेवजह में खर्च ना हो इसका भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपके जीवन में भाग दौड़ बहुत होने वाली है, आपको परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, संघर्ष देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए हर एक स्थिति पर। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि अब संतान पक्ष को लेके भी चिंताएं बढ़ेंगी। जो लोग संतान के लिए तैयारी कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इन 2.5 वर्षों में इसमें अड़चनें आएंगी, बाधाएं आएंगी। कुछ लोग जैसे IVF वगैरह और भी बहुत सारे आज के समय में जो सुविधाएं हैं, तो वो भी कई बार असफलताएं जो है तो देखने को मिलेंगी।
और यदि आपके संतान हैं तो संतान को लेकर चिंताएं इस समय देखने को मिलेंगी। संतान का व्यवहार अच्छा ना होना, आप जैसा सोच रहे थे वैसा व्यवहार ना होना, और संतान को लेके ये भी चिंताएं रहेंगी, विद्यार्थियों को भी ये चिंताएं रहेंगी कि पढ़ाई में आप मेहनत तो खूब करने वाले हैं परंतु रिजल्ट में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। तो इसलिए विद्यार्थियों को भी खूब मेहनत करने की आवश्यकता है। और वो वाली चीज़ें हैं कि यदि हमें आप समझिए कि आपके कभी घर में कोई फंक्शन हुआ हो, तो यदि आपने ये चीज़ की हो तो आपने समझा होगा इस चीज़ को गहराई से। यदि मिस्त्री बताता कि भोजन बनाना है, खाना बनाना है, तो उसमें इतना सामान खर्चा होगा, या आप घर बनवा रहे हैं तो उसमें बताया जाएगा कि इतना खर्चा होगा, पर उसका होता डबल है। इसलिए आपको भी ऐसा करना है। क्या करना है विद्यार्थियों को कि आपको चाहिए कितने 100 नंबर, 95 नंबर, 95 है ना आना चाहिए, तो आप उसका डबल तैयारी करो तो फिर 95 आ जाए। यानी कि संघर्ष रहेगा, मेहनत खूब होने वाली है विद्यार्थियों के लिए भी। और लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ इस समय बिगड़ने वाली हैं। लव लाइफ में वाद विवाद अनबन की स्थिति, अलगाव की स्थिति बनने वाली है। अलगाव का मतलब ये कि ब्रेकअप वाली स्थितियां बनने वाली हैं। तो इन 2.5 वर्षों में ज़रा सावधान रहिएगा। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि संतान, तो जो माताएं बहनें हैं वो अपने गर्भ का ध्यान रखें, समय समय पर डॉक्टरी सलाह लेते रहें और अपने गर्भ का ध्यान रखें यदि आप गर्भ से हैं। डिलीवरी के समय कोई समस्याएं ना हो तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, व्यवस्था बना के रखिए, सुविधाओं को क्या कैसे हैं सब समझ के रखिए। तो देखा जाए, और एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के समय सतर्क रहिए, तंत्र मंत्र के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़िए, और विदेश से संबंध रखते हैं यदि वहाँ से विदेश से किसी भी तरह तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। तो देखा जाए तो इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं शनिदेव आपको जो है तो प्रभावित करेंगे। जो कि एक और भी चीज़ है यहाँ पर कि शनिदेव यदि आप विदेश में आप रहना चाहते हैं तो इसको लेके कहीं ना कहीं सहयोग भी करेंगे। और जो लोग अचानक धन प्राप्ति के लिए भी प्रयास करते हैं तो ऐसे में इन सब चक्करों से थोड़ा सा बच जाइए, है ना। लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से सतर्क रहिए। तो देखा जाए तो शनिदेव जब अब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ऐसी कुछ स्थितियां बनाएंगे, ऐसे कुछ प्रभाव हमें देने वाले हैं। परंतु यहाँ पर अब हम जो हमारा प्रश्न था स्टार्टिंग में कि भैया ये दुनिया खत्म हो जाएगी क्या, 29 मार्च के बाद तो कुछ लोग कह रहे थे कि अब कैलेंडर जो होता है तारीख वाला अंग्रेजी कैलेंडर वो अब खत्म हो गया, उसके बाद है ही नहीं 29 मार्च के बाद। 29 मार्च के बाद प्रलय आ जाएगा, ये दुनिया खत्म, समाप्त। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि दुनिया खत्म हो जाएगी। जरा आप सोचिए कि ये कलयुग 4,32,000 वर्षों का है, जिसमें से 5,125 वर्ष बीते हैं। अभी सोचिए ये प्रारंभिक दौर है, दुनिया खत्म कहाँ से हो जाएगी भाई, ये प्रारंभिक दौर है। हाँ, कुछ आपने भविष्यवाणियाँ सुनी होंगी, देखी होंगी, समझी होंगी, वो अपने जगह सही हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी हमने पिछले 2020 में हमने नई नई स्थितियों को देखा, कोरोना महामारी के रूप में हमने नई स्थितियों को देखा। उसकी वजह से, कोरोना की वजह से कई तरह की समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ी, देखनी पड़ी। कई लोगों के जीवन में बड़ी समस्याएं भी देखने को मिली। परंतु इतनी बड़ी समस्या थी, नई समस्या थी, हमें मालूम नहीं था कैसे इसे फेस करना है, पर हमने फेस किया। इसी तरह हमें अब 2025 में भी तैयार रहना होगा नई नई स्थितियों के लिए, नई नई समस्याओं के लिए, कि उनका सामना हमें कैसे करना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। ना कि हमें इसमें डरने की आवश्यकता है, ना भयभीत होने की आवश्यकता है। यहाँ पर जरूरी ये है कि हम अपने कर्म करें, अपने आप को इतना तैयार रखें, मजबूत रखें कि हम हर एक स्थिति परिस्थिति से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
और बिल्कुल भी ये आप मत सोचिए कि अब कुछ करना नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि अब जब सब समाप्ति हो जाना है तो भैया करना क्या है, आगे सब करना और ना काम धाम छोड़ दो। बिल्कुल भी ये गलतियां मत करिएगा। आप अपने कर्म में फोकस करिए, अपने काम में फोकस करिए, अपने व्यापार में, नौकरी में खूब फोकस करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ना कि इन सब चक्करों में पड़िए कि सब कुछ खत्म होने वाला है। और उपाय क्या करना चाहिए, आइए अब हम जान लेते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं दे दूं, फिर उपाय की हम चर्चा करते हैं। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, व्रत त्यौहार से संबंधित, अंक ज्योतिष से संबंधित, समुद्र ज्ञान से संबंधित, हस्तरेखा, अंक ज्योतिष आदि इत्यादि इत्यादि महत्वपूर्ण वास्तु आदि इन सभी जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक में आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, जिससे आप जुड़ सकते हैं और ये सभी जानकारियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वो भी टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, और या तो उसकी लिंक भी आपको अलग से मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप यूट्यूब चैनल है तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। और उपाय की बात करें तो उपाय में सबसे ज़रूरी है, शनिदेव का ये कहना है कि जो कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, धर्मयुक्त कर्म करते हैं, उनसे शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तो अच्छे फल देते हैं। तो इसलिए आप अच्छे कर्म करिए, धर्मयुक्त कर्म करिए, तो शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय, शनिदेव ये कहते हैं कि लोगों की हेल्प करो, तो लोगों की हेल्प करने से शनिदेव आपको अच्छे परिणाम भी देते हैं। इसलिए लोगों की हेल्प करिए, सहायता करिए, जो समर्थ हो, आपकी जैसी समर्थ हो, जिस तरह की व्यवस्था आपकी हो, यदि लोगों की हेल्प करने की जब भी मौका मिले, तन से, मन से, धन से, तो लोगों की हेल्प करिए, सहायता करिए। और एक सबसे सरल उपाय, और जानते भी होंगे आप, और ये बड़ा ही प्रभावी उपाय है, हनुमान जी की आराधना। तो हनुमान जी की आराधना करिए, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का करिए, रामायण का पाठ करिए, राम नाम का जप करिए, है ना, जो भी कर सकते हैं, चोला चढ़ाइए, हनुमान जी के दर्शन करिए, जो भी संभव हो आपसे। हनुमान जी की खूब प्रेम से सेवा करिए, राम नाम का जप करिए, इससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करेंगे। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। बाकी आपको कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। बिना जन्म कुंडली विश्लेषण के, गोचर के आधार पे कोई भी निर्णय नहीं लेना। ये जो प्रभाव आपने सुना, ये गोचर के आधार पे है। मैक्सिमम जो वीडियो आप सुनते हो गोचर के आधार पे होती हैं। अब रही बात, एक प्रश्न ये उठता है कि यदि हमें गोचर के आधार पे निर्णय नहीं लेना है तो फिर इस गोचर के वीडियो को देखने का मतलब ही क्या है। इसका मतलब ये है कि परिदर्शकों 50% प्रभाव ये गोचर देता है और 50% आपकी जन्म कुंडली। इसीलिए दोनों को देखना, समझना बेहद जरूरी है, इसके बाद ही निर्णय हमें लेना चाहिए। और खूब स्मरण करिए और खूब आराधना हनुमान जी की करिए। यदि कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने पहले बताया कि पिछले 2.5 वर्षों में शनिदेव ने ये प्रभाव आपको दिए हैं, तो क्या ऐसा आपके जीवन में हुआ है या नहीं हुआ। हाँ ना, जो भी आपका उत्तर हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।